हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग खूब अच्छे से सर्दियों के प्लांट लगा रहे हैं। लगाने का तरीका एक ही होता है, जैसे कि हम हर प्लांट लगाते हैं, बस वैसे ही लगाना है। आज मैं आप लोगों को गजानिया प्लांट लगाने के बारे में बताने वाली हूँ। गजानिया के लिए किस तरह से मिट्टी को तैयार करना है। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है ये। जब धूप निकलती है तब इसके फूल खिल जाते हैं और जैसे ही धूप ढलती है इसके फूल बंद हो जाते हैं और 4 से 5 दिन तक इसके फूल खिले रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही इसके बारे में कुछ और बातें भी बताती जाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। गजानिया के पौधे पूरी सर्दी फ्लावरिंग तो करते ही हैं, साथ ही आधी गर्मी तक भी ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। मई जून तक इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती रहती है। जून के लास्ट तक जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है उमस की, उस टाइम पे ये पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इन्हें अच्छे से सेव करके रख लोगे तो आपके गार्डन में ये अगले साल भी फूल देंगे। बस इन्हें बारिश से और उमस से बचाना होता है। उससे अगर ये पौधे बच गए तो आपके पूरे साल ही फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो इसको लगाने के लिए जो जो मिट्टी में डालना है वो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। चलिए देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं और कितना कितना डालना है वो सभी कुछ मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो इस तरह से गजानिया के पौधे पॉली बैग में लगे हुए 20-20 रुपए में नर्सरी में मिल जाते हैं। और अब तो सीज़न काफ़ी आ चुका है फूलों का, तो आपको ये 10 से 15 रुपए में भी मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इन्हें बीजों से भी लगा सकते हैं। बीज से लगाने के लिए आपको सितंबर में इसके बीज लगाने होंगे, उसके बाद ही इसमें छोटे छोटे पौधे तैयार होंगे और वो जा कर के फिर फरवरी मार्च में फूल खिलना शुरू होंगे। तो बेहतर है कि अगर आप नर्सरी से तैयार पौधा ले आते हैं तो आपको अभी से फ्लावरिंग मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, फिर भी सर्दियों के फूल इतने सुंदर सुंदर से होते हैं तो लगाना तो बनता ही है। और जगह तो मैं अपने गार्डन में कहीं ना कहीं बना ही लूँगी। तो गजानिया के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और जैसे मार्केट में प्लास्टिक के फूल मिलते हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल वैसे ही देखने में लगते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये 3 से 4 दिन तक बराबर खिले रहते हैं सर्दियों में। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फूल। जब सुबह सूरज निकलता है 8-9 बजे 10 बजे तक ये फूल बिल्कुल खिल जाते हैं और जैसे ही शाम होती है सूरज ढलने लगता है तो ये फूल फिर बंद हो जाते हैं और फिर अगले दिन वही सिलसिला शुरू होता है। और इस तरह से ये 3 से 4 दिन तक खिलते हैं और उसके बाद फिर मुरझा जाते हैं। तो गजानिया के पौधे को लगाने के लिए आप सबसे पहले जो है पौधे को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, नीट एंड क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही उसको अब गमले में लगाइए। तो इस तरह से जो भी पौधे के पत्ते मुड़े हुए हों या फिर जैसे कभी पत्ते मुड़ जाते हैं या गल जाते हैं या घास वगैरह निकल आती हैं, वो सभी कुछ निकाल करके साफ़ कर लीजिए। और इस तरह से देखिए इसमें 2-2 पौधे लगे हुए हैं। चाहे तो हम इसे अलग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसे का ऐसा ही एक ही गमले में लगा दूँगी। तो सबसे पहले हम पॉट की बात कर लेते हैं। पॉट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं देना है। आप 8 इंच या 10 इंच का पॉट दे सकते हैं अपने इस गजानिया के पौधे को। तो मैं 8 इंच का पॉट ले रही हूँ। 8 इंच के पॉट में बहुत ही बढ़िया चलते हैं, खूब अच्छे भर भर के ये फूल देते हैं। और फूल देने का सिलसिला तो जैसा मैंने आपको पहले बताया ही है कि ये फूल इसके मई जून तक बिल्कुल बराबर खिलते ही रहते हैं। चलिए अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। सर्दी के पौधों की मिट्टी बनाने के लिए हमें मिट्टी बहुत ही रिच बनानी होती है। मेरी मिट्टी में तो बहुत ही अधिकतर इसमें सब कुछ मिक्स है, खाद वगैरह, रेत वगैरह सब कुछ मिक्स है। पुरानी मिट्टी है, रिचार्ज करके मैं 3-4 बार इसमें पौधे लगा लेती हूँ और हमेशा ही लगाती रहती हूँ। बस हमें मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए इसमें पोषक तत्व मिलाने होते हैं और बस मिट्टी हमारी रेडी हो जाती है। तो अगर आप नई मिट्टी तैयार करते हैं तो आप जो है आधी मिट्टी लीजिए सर्दी के पौधों के लिए और आधी खाद ले लीजिए। इस तरह से आप मिट्टी तैयार करिए और उसके बाद जितनी आपने खाद ली हुई है उसका आधा भाग आप रेत ले सकते हैं। आप ये क्वांटिटी बना करके लगा सकते हैं अगर आप नई मिट्टी बनाते हैं तो।
मैं तो सिर्फ बस अंदाज से ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में काफ़ी हद तक खाद मिक्स है। और वर्मी कंपोस्ट मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय पत्तियों की खाद बहुत ढेर सारी तैयार हो गई है मेरे ही गार्डन की। तो मैं अब पत्तियों की खाद ही ज़्यादा ले रही हूँ। तो मैंने इसमें पत्ती की खाद देखिए ढेर सारी डाल दी है। और पत्तियों की खाद बहुत ही बढ़िया होती है हमारे सभी पौधों के लिए। और साथ में मैंने ये लिया हुआ है ये बोन मील। हर एक गमले के हिसाब से मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अगर बोन मील थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा हमारे पौधे पर, और 3 महीने तक ही हमारे पौधे को पोषण देता रहता है। बोन मील में फास्फोरस भी पाया जाता है और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि हमारे फूल खिलने वाले पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नीम खली। नीम खली 1 मुट्ठी ले रही हूँ मैं 1 गमले के हिसाब से। तो अगर मुझे 5 गमले लगाने हैं तो मैं 5 मुट्ठी इसमें डाल रही हूँ। तो नीम खली भी हमारे पौधों के लिए कीड़े मकोड़ों से हमारे पौधे को बचाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी काफ़ी पाया जाता है, जो कि हमारे फूल खिलने के लिए भी ज़रूरी होता है। अब ये डाल रही हूँ मैं सरसों खली। सरसों खली बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, बस आधी चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा सरसों खली डालने से पौधों में फंगस भी लग सकता है। इसकी वजह से सरसों खली का प्रयोग हम एकदम से ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं बस इतने 5 गमलों में सिर्फ आधी चम्मच ही ले रही हूँ। सरसों खली का पाउडर है ये बस। और सरसों खली अगर हमें देना है तो फिर हम इसको लिक्विड फॉर्म में देंगे, पानी में भिगो करके, वो महीने में 1 बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मिट्टी को मैंने तैयार कर लिया है और सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से मिक्स करना है। गजानिया के पौधे को आप चाहें तो कैंची से काट करके भी ये पॉलीथीन निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मैं निकाल ही लेती हूँ, पर अगर कभी कभी मिट्टी बंधी हुई होती है तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और आप इसको यूज कर सकते हैं कोई छोटे पौधे लगाने के लिए। तो सभी पौधों की पॉलीथीन मैंने निकाल ली है इस तरह से और पौधों को कर दिया है फ्री। और अब मैं लगाऊंगी ये गजानिया के पौधे को। आप मिट्टी भी देख सकते हैं, मिट्टी भी ठीक है, बढ़िया है, लाल मिट्टी नहीं है। इसको ऐसे ही लगा देंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी, वरना फिर पौधे शौक में चले जाते हैं और फूल खिलने में फिर देर लगाते हैं। तो मैंने अब पॉट में जो है ये जाली रख दी हुई है। मैं नेट यूज करती हूँ, जो पुरानी ग्रीन नेट होती है वही फाड़ फाड़ करके मैं नीचे गमलों में लगाती रहती हूँ। आप चाहें तो इसमें ढिकरी वगैरह भी लगा सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं जो ये कूड़ा कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जब मैं पत्तियों की खाद बनाती हूँ ना, तो जब मैं बारीक बारीक जो होता है वो तो मैं मिट्टी में मिलाने के लिए रख लेती हूँ, और ये मोटे मोटे से जो है ये जब मैं पौधा लगाती हूँ तो गमले में नीचे डाल देती हूँ, तो वो बाद में खाद बन जाती है धीरे धीरे और बढ़िया रहती है। ड्रेनेज भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से गजानिया के पौधे को बिल्कुल बीच सेंटर में रखना है और पौधा लगा देना है। तो ये तो सभी को पता है, बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। और बस आपको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, ज़्यादा मिट्टी में भी दब जाता है पौधा तो भी धीरे धीरे वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो लगाने से पहले जो उसकी स्टैम्प होती है हल्का सा उठी हुई रखें तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो पौधा बढ़िया से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, गजानिया के पौधे लग करके बिल्कुल रेडी हैं और अब बस इसमें पानी डालना है। सभी पौधे मैंने लगा लिए हैं, अब इसमें पानी दे देंगे। उसके बाद फिर 8-10 दिन तक हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे और दोबारा पानी तभी देंगे जब इसकी मिट्टी सूखी हुई होगी। तो मैंने सारे ही गजानिया के पौधों को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और अब बारी आती है पानी देने की। पानी अभी तो मैं दूंगी तो पूरा अच्छे से पानी दे दूंगी। अभी तो हमने पौधे को लगाया है तो अभी मिट्टी सूखी है, तो अभी खूब अच्छा सा भर के पानी दे देंगे, पूरा नीचे तक पानी पहुंच जाए। इसके बाद जब दोबारा हम पानी इसमें देंगे तो जब मिट्टी सूखी हुई हो तभी पानी देंगे। और फुल धूप का पौधा है, ये फुल धूप में रहता है तो इसकी मिट्टी भी सूख जाती है, और जब तेज़ धूप होती है तो इसको हमें रोज़ ही पानी देना पड़ जाता है। तो आप इसकी ज़रूरत के हिसाब से ही इसको पानी दें। तो इस तरह से आप गजानिया के पौधे को लगा सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।